Hi everyone, I am Jayashree Mundra and I hope you all are doing well. Today we are going to learn about saprotrophs, chapter Nutrition in Plants. So let's get started. What are saprotrophs? But before we begin, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो चैप्टर है वो हमने स्टार्ट कर दिया है एंड उसकी जो प्लेलिस्ट है मींस हर एक सब टॉपिक्स की जो वीडियोस है इंडिविजुअली आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. आप ज़रूर जाकर देखना अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं कंप्लीट किए हो तो. ऑल राइट एंड येस फील फ्री टू प्रोवाइड योर फीडबैक्स कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है. कोई भी क्वेरीज डाउट्स जो भी हो वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स के थ्रू यहाँ पर पूछ सकते हो. ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. What are saprotrophs? Just a few seconds. Yeah. The mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन या फिर सैप्रोट्रोप्स तो उनको कहते हैं जो सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन मोड फॉलो करते हैं. सो सैप्रोट्रोप समझने से पहले हम लोग समझेंगे सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है. उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है वो जो डेड या फिर जो डीकेइंग मैटर है. डीकेइंग मीन्स जो सड़ रहा है, जो खराब हो रहा है. डेड मीन्स जो मर चुका है. सो डेड और डीकेइंग मैटर में से जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं सैप्रोट्रोफ्स. एंड ये जो मोड है, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन. मीन्स इस तरीके से जो अपना न्यूट्रिएंट कंजम्पशन या फिर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं. डेड जो मर चुका है, जो खराब हो रहा है, जो सड़ चुका है, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसे कहते हैं सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. एंड such organisms with saprotrophic, okay, this will be trophic mode of nutrition are called saprotrophs. So saprotrophic nutrition अगर आपको समझ में आ गया तो saprotrophs आप अच्छी तरह से समझ जाओगे. Okay, let's discuss the examples. Yeah, example fungi like mushrooms are non-green plants. फंगी जैसे कि मशरूम्स जो मार्केट में अवेलेबल है. सो मशरूम्स क्या है? मशरूम्स जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के नहीं होते, राइट. सो मशरूम्स जो है ये ग्रो करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर पे अपने फूड के लिए. मशरूम्स जो ग्रो कर रहा है उन्हें भी न्यूट्रिएंट चाहिए. हर चीज़ जो ग्रो करती है उन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वेदर इट इज़ प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस और एनी ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो मशरूम्स जो है जो नॉन ग्रीन प्लांट होता है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर में ही ग्रो करता है. ब्रेड मोल्स, फंगी जैसे कहते हैं, ईस्ट, ये सब भी सैप्रोफाइटिक प्लांट्स ही है. ब्रेड मोल्स जो है ये भी एक एग्जांपल है. ईस्ट जो होता है वो भी सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होता है. ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ओके, there are some plants which can trap insects and digest them for their nutrition. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स ट्रैप कर सकते हैं. ट्रैप मीन्स पकड़ना, ठीक है. आपने इंग्लिश बुक्स में स्टोरीज में पढ़ा होगा ट्रैपिंग या फिर द लायन गॉट ट्रैप्ड, राइट. सो उस तरह से आप ट्रैप का मतलब जो है वो खुद भी सोच सकते हो कि ट्रैप क्या है. हो सकता है कि हर वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता हो, कन्फ्यूजन हो जाता है, राइट, कि ये क्या वर्ड है, क्या मीनिंग है. सो ट्रैप जो है उसका मतलब है फंस जाना. ओके, सो जैसे कि जंगल में शिकारी जो होते हैं वो लायंस के लिए जाल बिछा देते हैं एंड फिर लायन जो है वो ट्रैप्ड हो जाता है, मीन्स उसमें फंस जाता है. उसी तरह से कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स यानी कि इंसेक्ट्स वगैरह को ट्रैप कर सकते हैं. मीन्स इस तरह से कुछ माउथ ओपनिंग है, कोई इंसेक्ट्स अगर उड़ रहा है तो वो इसके अंदर आ जाएगा, प्लांट के अंदर. ओके, एंड डाइजेस्ट देम फॉर द न्यूट्रिशन. ट्रैप करने के बाद उस इंसेक्ट्स को खा भी लेते हैं, डाइजेस्ट भी कर लेते हैं, जिससे कि जो भी न्यूट्रिएंट्स उनमें है वो उन प्लांट्स को मिल जाए. दीज प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर बट लैक नाइट्रोजन एलिमेंट्स. ये जो प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स ट्रैप करते हैं, इंसेक्टिवोरस इसलिए कहते हैं. सो इनका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन बट उनमें नाइट्रोजन एलिमेंट्स नहीं होते हैं. सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम दीज प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स. इस वजह से ही ये इंसेक्ट्स कंज्यूम करते हैं एंड हेंस दे आर कॉल्ड, सो दैट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और कार्निवोरस प्लांट्स. कार्निवोरस क्यों कहते हैं? वी नो इट. कार्निवोरस मीन्स जो कि नॉन वेजिटेरियन, मीन्स जो एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं, राइट. सो कार्निवोरस की जो कैटेगरी है हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, ये कार्निवोरस है बिकॉज ये इंसेक्ट्स पर रिलाई करते हैं, राइट. सो अदर लिविंग organism, that is animal or insects. Now these have specialized leaves, the apex of which forms a lid
that can open and close the mouth of pitcher. सो इन प्लांट्स में एक स्पेशलाइज्ड लीव्स होते हैं, इनमें एक स्पेशल तरीके के पत्ता होता है, ठीक है, जिसका जो एपेक्स यानी कि जो ऊपर का हिस्सा है वो एक लिड की तरह, मीन्स ढक्कन की तरह इस तरीके का होता है, ठीक है। सो इस ढक्कन की तरह होता है जो कि खुल सकता है, बंद हो सकता है। ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस भी देखने को मिलता है टीवी वगैरह, न्यूज़ वगैरह में, राइट। सो ये काफ़ी अनोखे टाइप्स के होते हैं, राइट। यूजुअली जब हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो हम कभी नहीं सोचते कि प्लांट्स भी इंसेक्ट्स कंज्यूम कर सकते हैं, ना ही हमने कभी ऐसा देखा है अपने सराउंडिंग में। इट्स वेरी रेयर, राइट। सो इस तरीके का कुछ एपेक्स होता है जो कि खुल जाता है एंड देन इट कैन क्लोज एज वेल, जो कि पिक्चर का माउथ बंद कर सकता है, खोल सकता है। सो एक ये लिड की तरह होता है, ढक्कन की तरह। देयर आर हेयर इनसाइड द पिक्चर विच आर यूज टू एंटैंगल द इंसेक्ट्स, एंड इसके अंदर हेयर्स भी होते हैं जिससे कि इंसेक्ट्स जो है वो फंस सके। When an insect comes in contact of the lid, जब भी कोई इंसेक्ट इस लेड के कांटेक्ट में आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के, इट गेट्स क्लोज्ड। सो जैसे ही इंसेक्ट्स यहाँ पर प्रवेश करता है यानी कि अंदर जाता है, लिड जो है वो बंद हो जाता है एंड ट्रैप्स द इंसेक्ट्स। सो इंसेक्ट ट्रैप कर लेता है एंड द इंसेक्ट इनसाइड द पिक्चर इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड बाय द पिक्चर टू ऑब्टेन नाइट्रोजन कंपाउंड्स, दैट इज अमीनो एसिड्स, प्रोटीन फ्रॉम देम। सो क्योंकि इनमें नाइट्रोजन एलिमेंट्स नहीं है, अमीनो एसिड्स नहीं है, इस वजह से ये इंसेक्ट्स ट्रैप करते हैं। सो सपोज ये एक ढक्कन है, जैसे ही कोई इंसेक्ट्स आता है वो इसे ट्रैप करके ढक्कन बंद करता है एंड इसे डाइजेस्ट कैसे करता है। सो डाइजेशन के लिए क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस, राइट। जैसे कि हमने ह्यूमन बॉडीज मतलब जब ह्यूमन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे इन फ्यूचर किसी चैप्टर में ज़रूर। सो डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करना, वेदर इट इज़ फैट और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, सब चीज़ों के लिए डाइजेस्टिव जूस चाहिए होता है, उसी से डाइजेस्ट होता है। सो वैसे ही ये जो पिक्चर है ना, इसमें ये जो पिक्चर है, ओके, सो ये जो पिक्चर होता है वही नाइट्रोजन कंपाउंड्स ऑब्जॉर्व बोल रही मैं, ऑप्टेन या ऑप्टेन करता है मीन्स लेता है, एंड ये जो अमीनो एसिड्स है, नाइट्रोजन कंपाउंड जो होता है वो इंसेक्ट्स में से निकालता है। सो एग्जाम्पल जो है पिक्चर प्लांट, सन ड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडरवर्ट, ये सब जो है इंसेक्टिवरस प्लांट्स के एग्जाम्पल है। Since these can synthesize their own food but fulfill their nitrogen deficiency by eating insects, therefore these are called as partial heterotrophs as well. Now क्योंकि ये dependent है insects पे but not fully, right? So that is why they are also known as partial heterotrophs, because partial means someone who is not fully dependent, right? So इनमें जो भी nutrients है वो already available है except for the nitrogen compounds, and for that to compel that lack of nutrient ये insects जो है वो consume करते हैं जिससे कि amino acids जो है वो इनको मिल सके। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सी पिक्चर प्लांट कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये एक रफ स्केच है एकदम, मतलब आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगा पिक्चर प्लांट का ड्राइंग, आप उसे ज़रूर फॉलो करना। ये ऐसे ही रफ स्केच जैसे कि समझ सके थोड़ा और अच्छी तरह से। सो ओवर हियर एज वी कैन सी दिस इज अ लेड काइंड ऑफ थिंग, जब इंसेक्ट गोज इनसाइड इट गेट्स ट्रैप्ड एंड इट डाइजेस्ट द इंसेक्ट टू गेट द नाइट्रोजनस कंपाउंड। ऑल राइट, सो आई होप इट इज क्लियर। आज हम लोगों ने दो सब टॉपिक समझा है, वन इज द सैप्रोट्रोफ्स, अदर इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इन केस कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक एज वेल कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इट विल टेक फ्यू सेकंड्स फॉर यू टू राइट डाउन, बट फॉर मी इट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड। ऑल राइट देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।